आखिर क्यों भगवान शिव और माता पार्वती बने मछुए। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में उन्हें उबासी भी आ रही थी। जब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी पार्वती अपने मन में एकाग्र न रख सकी तो शिव क्रोधित होकर बोल पड़े, पार्वती ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें इतना गुण रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपका ले रही हो। तुम में तो इतनी बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ मृत्यु लोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के श्राप से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। जिसका स्नेह मिल लिया अगाध था उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग दे दिया। शिव को मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी ना रह सकी। वह सोचने लगे कि स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती के बिना। जब तक माता लौटेगी नहीं स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुनई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी देर में पूर्वर कबीले में कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे और उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नैया गाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह करने के लिए इच्छुक भी रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह करने के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उसी घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती जी को श्राप दे दिया। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे जाऊं नंदी, उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव ने मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। ये विचार करके नंदी ने बहुत ही बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल दिया जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां जाकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नाव पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। अनेक युवाओं ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने शिवजी की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलवाओ। वहीं मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयकारी, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुआरे का वेश बनाकर वह मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उस मछली को पकड़ लिया तो हमारी जाति तुम्हारे सदैव गुणगान गाएगी। अगले दिन शिव जी एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े और उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई और वास्तव में वो नंदी ही थे। वहीं फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ किया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाहोपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आए। शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती जी श्राप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले की तरह ही चलने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।